ASEAN is rapidly growing into the very important region organization. Its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community that builds on the exciting ASEAN policy to increase negotiations over the conflict in the region. Thus, the ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflicts, the East Timor crisis, and Timor crisis, and the meets annually to discuss East Asian cooperation. नाउ तो आसियान जो तेज़ी से रैपिडली बढ़ता हुआ जो इम्पोर्टेंट रीजन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, इसके विज़न और इसके डॉक्यूमेंट्स जो थे 2020 के इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के रोल को प्रमुखता दी गई थी। तो आसियान द्वारा अभी भी कई जगह ऐसा था जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की नीति या पॉलिसी से बात निकाल रही थी। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया, तिमोर के संकट को भी संभाला, जो तिमोर के ऊपर जो लड़ाई की जा रही थी या कॉन्फ्लिक्ट किया जाता उसको भी उसने संभाला, एंड एशियाई ईस्ट एशियाई कॉरपोरेशन से बातचीत की और 1999 तक पूरी रूप से एक एनुअली बैठक आयोजित की गई जिसके द्वारा डिस्कस किया गया और उसमें ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन को रखा गया, जिसमें कॉरपोरेशन के द्वारा इस बैठक को आयोजित किया गया और जो भी मुद्दे थे, जो इशू थे, उनको सॉल्व किया गया। तो एक मीडिएटर का इसने काम करा। तो आसियान की The current economic strength of ASEAN, especially its economic reference as a trading and investment partner to the growing Asian economy such as India and China, make this an attractive proposition. During the Cold War, the Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN, but in recent years, India has tried to make amends. Its signature facts with two ASEAN members, Singapore and Thailand. तो आसियान की मौजूदगी में जो इकोनॉमिक पावर ख़ास तौर से इंडिया एंड चाइना तेज़ी से डेवलप हो रहे थे और एशियाई कंट्री के साथ इनका ट्रेड, इनका इन्वेस्ट पूरी तरह से बना हुआ था। इसीलिए बहुत ही ये आकर्षक का केंद्र, यानी ये बहुत ही अधिक आकर्षक का केंद्र बने हुए थे, अट्रैक्टिव पोजीशन पर थे। स्टार्टिंग में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आसियान पर आसियान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में रिसेंट ईयर के अंदर ही इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारा और इंडिया ने आसियान के जो मेंबर्स थे, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एक समझौता किया।